1986 से लेकर बारीदारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता आ रहा है। बिल्कुल। पहले जिन विधायक जी ने 2002 में इलेक्शन लड़ी, 12 बारीदारों की ही नाम पर इलेक्शन लड़ी। बिल्कुल। और वो 6 तक रहे, 6 तक 14 तक जिन्होंने इलेक्शन लड़ी बारीदार के नाम पर इलेक्शन लड़ी, 14 से आज 20 तक इलेक्शन लड़ी बारीदार के नाम पर इलेक्शन लड़ी। अब जब 14 में ये इलेक्शन आई तो किसी ने कहा कल मोदी जी मोदी ग्राउंड उधमपुर में आ रहे हैं जी, जय नंदा साहब जीत सकते हैं कि बारीदारों का मुद्दा उनके पास पहुंचे। जब हमारे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी 2014 में अजय नंदा जी ने जे वहां पर गए थे, जब मोदी जी ने सिर्फ 3 बार कहा अरे बारीदारों को मिलना चाहिए कुछ या नहीं, लोगों ने कहा हाँ, फिर बोला अरे बारीदारों को मिलना चाहिए या नहीं, हाँ, फिर कहा बारीदारों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। बस नंदा जी 550 उस भारतीय जनता पार्टी से है, ईमानदार भारतीय जनता पार्टी से है। इस झूठी नकली फिर भी भारतीय जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा रिश्ता नहीं, हमारा मोदी जी। आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें आपने कहा है कि अजय नंदा जी आपके पास आए थे और आपको बिठाने की कोशिश की, परंतु जब हमारे एक पत्रकार बंधु ने राजेंद्र मैगी जी से उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो पंडित जी हैं, उनके पास लोग टिबड़े दिखाने जाते हैं। हमारे मंत्री थे, हमारे विधायक थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? मैंने कहा हो गया, अब आपको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, आपने इसको ही इसका समर्थन करना चाहिए। मैंने कहा नंदा साहब जय शशि जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको पूछिए कब से जय इन्होंने कटरा की बागडोर संभाली है, कटरा के कितने बाढ़ हैं, कटरा के गली को देखिए, कटरा के पानी को देखिए, कटरा की बिजली को देखिए, कटरा की सफाई को देखिए। और नंदा जी जितनी भी कटरा की गंदगी है जो उठा के आपने, अब जो डरे हुए हैं, मैं अपने उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कल भी मुझे फोन आए, आप जो बहुत बड़ी पार्टी है आपको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, आप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सच्चा आदमी घर से निकल जाता है वो बैठता नहीं है, ना ही वो डरता है। मेरे साथ पूरी मेरी कंस्टिट्यूएंसी 15,000 लोगों का मुझे समर्थन है और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जन जन के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन में आया हूं और 22 तारीख को विजय यही मुझे मेरी दूसरी बात मैंने नंदा जी को कही, मेरे उधमपुर के लोग, मेरे कटरा के लोग, मेरे रियासी के लोग, मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग, जितने भी लोग हैं, जब वो जम्मू जाते हैं, हम दोमेल से लेकर जम्मू तक 20 किलोमीटर रोड का ही प्रयोग करते हैं। 140 रुपया हम जाते देते हैं, 140 रुपया आते देते हैं, 280 रुपया हम वहां टोल प्लाजा पे देते हैं। आपने इसके प्रति क्या किया? भाई उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कहते हैं जो हायर मामला है। मैंने कहा नंदा जी जब मोर मेरे पास आ जाएगी ना तो मैं अपने ऊपर राज्यपाल जी के पास भी जाऊंगा। नमस्कार। इस समय जिस गली में, जिस नुक्कड़ में कहीं भी जाना हो, एक ही बात होती है डीडीसी इलेक्शन की। हर युवा, हर बुजुर्ग, हर जो व्यक्ति वोट डालेगा उसके मुंह पे एक ही बात है इलेक्शन की। और इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक पैंथल में। ब्लॉक पैंथल के ही हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार है पंडित रामेश्वर जी, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर ये इलेक्शन में उतरेंगे। सर सबसे पहले पंडित जी आपको मुबारकबाद है कि आपने फॉर्म भरा है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझ गरीब के लिए समय निकाला है और मेरे गांव नंगल में और मेरा जो असेंबली हल्का जो है इसका डीडी इलेक्शन का, मैं पैंथल पार्लियामेंट से डीडी इलेक्शन एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहा हूँ। पंडित जी किस मुद्दों को लेकर आप आज़ाद उम्मीदवार पे तौर पे उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मान्यवर, पहले तो मेरा विचार इलेक्शन लड़ना नहीं था, परंतु जब मैंने देखा कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरा जितने जो नंगल गांव जो है ना, इसको जनसंघी गांव कहते थे,
नंगल गांव का नाम ही जनसंघी था, जहां पर लोग यानी कि आते ही जनसंघ की पहचान पर थे। हम प्रजाव्रत से लेकर, जनसंघ से लेकर, जनता दल से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक पूरा हमारा गांव जो है ये जुड़ा हुआ है। इसे बंद करो, जुड़ा हुआ है। इलेक्शन के पहले जी मैंने अपने जो जहाँ के विधायक थे और पूर्व मंत्री थे अजय नंदा जी, उनको मैंने कहा कि जब भी रियासी में, कटरा में आपकी बैठक होगी मुझे भी जरूर बुलाना। जी जब इनकी रियासी में बैठक हुई, कटरा में बैठक हुई, ना ही इन्होंने मेरे फ़ोन उठाए, ना ही इन्होंने उस बैठक में मुझे बुलाया। जब मुझे पता चली कि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट इन्होंने पेंसिल में राजेंद्र महंगी जी को दे दिया, उनको इन्होंने आपसे बिना सोच विचार किए हुए ही, हाँ, इन्होंने मेरे ना मुझे बुलाया, ना मेरे साथ उन्होंने कोई सोच विचार किया, जिनके इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया। इन्होंने अपने ही मर्जी से उनको जो था मैंडेट दे दिया। जब उनको इन्होंने मैंडेट दिया तो मेरे लोगों ने मुझे कहा कि पंडित जी ने आपने अपना पूरा जीवन दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, आप बंधन मुक्त हो गए हैं। मेरा शिक्षा विभाग में मैं एक अध्यापक की हैसियत सर्विस करता था। मैं शिक्षा विभाग से 2016 में बंधन मुक्त हुआ। जी लोगों ने कहा अब आपको मैदान में आना है। मैंने कहा कि मेरी जो पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी है। जी मैं इससे परे हटकर काम नहीं कर सकता हूं। परंतु लोगों ने कहा आपको आना ही आना है। तो मैंने लोगों से कहा भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमारी माँ है और भारत, मैंने इनको बोला कि एक वो था ना, एक उर्दू के शायर थे, वो लिखते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी जो है गुलस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। मैंने इनको कहा हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हमें भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी है जो जम्मू कश्मीर के पंजी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम नाराज हैं, उनकी पॉलिसी से हम नाराज हैं। मोदी जी के उपकार से इन 25 लोगों की कोई अपना चेहरा नहीं था, बिल्कुल। मोदी जी के उपकार से, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के ब्रांड पर जो 25 लोग सत्ता में आए, और वोट भी मोदी जी के नाम पे लेते। और इन्होंने जो वोट लिया इनका अपना कोई नाम ही नहीं था, मोदी जी के नाम पर ही इन्होंने वोट लिए और ये सत्ता में आए। जब ये सत्ता में आए तो एक मिनिमम एक इनका प्रोग्राम बना, सीपीएम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बना दी। बिल्कुल। जब जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे श्रीमान निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री जी बने। जब वो उप मुख्यमंत्री जी बने, जैसे जो कांग्रेस के लोग थे या और लोग थे वो तो कश्मीरियों के साथ चलते थे, जब उन्होंने देखा ये भी उनके साथ ही चल रहे हैं, जब जम्मू की पहचान को, डोगरे की पहचान को, इन्होंने डोगरे की पहचान खत्म की, इन्होंने जम्मू के हित में काम करना छोड़ दिए, जम्मू को छोड़कर ये अपने ही मनमानियां वहां पर करने लगे। 3 वर्ष तक इनकी सरकार चली। जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि मेरे नाम पर जे मुझे उड़ा रहे हैं, कोई बहाना रख के उन्होंने समर्थन वापस किया और ये सरकार गिर गई। मोदी जी ने जो केंद्र में रहकर बड़े बड़े 3 काम किए हैं उसको उपकार हम बोलते हैं। अब जब हमारे विधायक श्री अजय नंदा जी गाँव जाते हैं तो कहते हैं हमने आपके ऊपर उपकार किए। हम तो एक पूछना चाहते हैं उपकार की परिभाषा क्या है। पंडित जी, आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें आपने कहा है कि अजय नंदा जी आपके पास आए थे और आपको बिठाने की कोशिश की, परंतु जब हमारे एक पत्रकार बंधु ने राजेंद्र महंगी जी से उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि
वो पंडित जी हैं, उनके पास लोग टिबड़े दिखाने जाते हैं, अपने ग्रह हल करवाने जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल उचित और सही प्रश्न मुझे पूछा। इसका मैं आपको विस्तार से जवाब देता हूँ। 23 तारीख की बात है, इधर मैं उस वक्त प्रताल गांव में गया था, घर घर जा रहा था। कोई जम्मू से एक मेरे जजमान थे, वो बीमार थे, उनको अपना उपचार करने के लिए कहीं हॉस्पिटल जाना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पंडित जी किसी से हमने आपका नंबर लिया, आप कहाँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरा परम धर्म है आपका जन्मपत्री देखना। मैं उसी गांव से उस वक्त यहाँ वापस आया। वो मेरे जम्मू के जजमान कपिल जी जहाँ पर मौजूद थे। जब मैंने उनकी एक पत्रिका निकाली थी तो अजय नंदा जी और जो कटरा के प्रेसिडेंट हैं शशि जी, ये बहुत सी बलारो लेके, गाड़ियाँ लेके मेरे पास इधर आ गए। हमने उनको जय श्री राम किया, उन्होंने हमें जय श्री राम का जवाब जय श्री राम में दिया। इन्होंने वो राजेंद्र महंगी इनके साथ हो, उनको इन्होंने कहा उठिए पंडित जी के पाँव बंदो, इनसे आशीर्वाद दो। मैंने कहा जो भी पंडित के पास आता है वो सभी को आशीर्वाद देता है, क्योंकि हम जन्म से पंडित हैं। पंडित ना जात देखता है ना मजहब देखता है, जो पंडित है ये जग का गुरु है। हमारे लिए सब धर्म एक बराबर है, हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं। मैंने बोला कि कपिल जी आए हैं, इनको कहीं कल जाना है, पहले मैं इनकी जन्मपत्री देख लेता हूँ। कपिल जी ने कहा नहीं पंडित जी, पहले ये जो लोग आए हैं इनकी आप बात सुनिए। तो मुझे उन्होंने कहा आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? आप नंदा जी ने कहा, जब नंदा जी ने, जो हमारे पूर्व मंत्री थे, हमारे विधायक थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? मैंने कहा नंदा जी सुनिए, हमारे बुजुर्ग आपके साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, जबकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे से मशवरा भी नहीं लिया। तो लोगों ने अब मुझे कहा है कि एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत आप मैदान में निकलिए और इलेक्शन लड़िए। तो इसलिए मैं निकला हूं। उन्होंने जोर देते हुए कहा बहुत हो गया, अब आपको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, आपने इसको ही इसका ही समर्थन करना चाहिए। मैंने कहा नंदा साहब, जय शशि जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको पूछिए कब से जो इन्होंने कटरा की बागडोर संभाली है, कटरा के कितने बाढ़ हैं, कटरा के गली को देखिए, कटरा के पानी को देखिए, कटरा की बिजली को देखिए, कटरा की सफाई को देखिए। और नंदा जी जितनी भी कटरा की गंदगी है जो उठा के आपने मेरे गांव में फेंक दी है, जहां पर आपने डंपिंग यार्ड बनाया है, सारी कटरा की गंदगी भी आपने जहां पर फेंक दी है। जब हम आपके पास गए तो इन्होंने कहा था कि हम जहां पर एक सफाई कर्मचारियों के लिए कॉलोनी बना रहे हैं, जब आपने काम शुरू किया था सारी गंदगी जहां पर आपने फेंक दी। नहीं ये कोई बात नहीं है, फिर भी आप क्यों रूठे हो? नंदा साहब मैं आपको सत्य बताऊं, 2015 की बात है, मान्यवर परम पूजनीय नितिन गडकरी जी माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए थे। उनकी खैर मुकदम के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह जी कटरा में आए थे। श्री निर्मल सिंह जी व्हाइट होटल में बैठे थे, मेरे ही एक कार्यकर्ता थे, मैं रियासी में अपनी गाड़ी को नंबर लगाने जा रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, चलिए व्हाइट होटल में। मैंने कहा मुझे किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जब बिना बुलाए जाओ तो अपमान होता है। जैसे माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई थी, पिता ने उनको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था, वहां पर क्या हुआ, सती अग्नि में उन्होंने समाधि ले ली। मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लिया, मुझे जबरदस्ती वहाँ पर व्हाइट होटल ले गए। जब मैं व्हाइट होटल में गया, तीसरी मंजिल के ऊपर बैठे थे, वहाँ पर कटरा के बहुत सफ़ेद वस्त्रधारी लोग उनके साथ चाय पी रहे थे और अपने हाथ में बड़े बड़े फ़ोन लेके फ़ोटो खींच रहे थे। जब मैं गया, मेरा बेटा मेरे साथ था। मैं कहीं भी झूठ बोलूँ तो मेरा बेटा भी ये कह सकता है। मैंने शशि जी को बोला, शशि मैं एक भी बात गलत कहूँगा, मेरे मुँह को पकड़ लीजिए जोर से। मैं गया, मैंने 3 बार कहा निर्मल सिंह जी को जय श्री राम, जवाब नहीं दिया। मैंने बोला जय श्री राम, जवाब नहीं दिया। बोला जय श्री राम। इसी लिबास में मैं खड़ा था, वहाँ पर मैं
उस वक्त डीसी मैडम को नहीं पहचानता था। श्रीमती सुषमा जी चौहान डीसी वहाँ पर थे, एसएसपी रियासी वहाँ पर थे, बड़े बड़े जिला के ऑफिसर ठाकर दास जी एक्शन पीडीडी वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने मेरे जय श्री राम का जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज आपने कौन सा चश्मा लगाया है, मुझे पहचाना नहीं है आपने। यार इन कांग्रेसियों ने तो किशोरियों के तलबे चाटे हैं। हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी ने इनके तलबे चाटने के लिए आपको नहीं बैठाया था। जम्मू के डोगरे को सेव द जम्मू, सेव द डोगरा, ये उनका लक्ष्य था और हमारा लक्ष्य था मिशन 44। लेकिन हमने 25 पाई ही पाई जब मोदी जी का हम पर उपकार हुआ। आप लोगों को जम्मू को बचाने के लिए बैठाया गया था। जिस बेल्ट से आप जीते हैं उस बेल्ट का आपने क्या किया? ये लोग जो आपके साथ चाय पी रहे हैं, इन्हें डीसी को डराना है, इन्होंने एसएसपी को डराना है, इन्हें किसी एक्शन को डराना है और अपने काम करवाने हैं। बिल्कुल। मैं तो एक त्यागी आदमी हूं, मैंने ना आपसे कुछ लेना है। हाँ, देता रहा हूं, मेरे दादाजी ने दिया, मेरे पिता ने दिया, मेरे पूरे गांव को दिया। मेरे गांव का नाम ही जनसंघी गांव था। हम जब से हमारे दादाजी, जब से भारत आजाद हुआ है, जब से हम जमहूरियत में आए हैं, तब तक हम प्रजा प्रेस से, जनसंघ से, जनता दल से, भारतीय जनता पार्टी तक आपके साथ चलते रहे। हम आपको देना, मैं आपसे कुछ लिया नहीं। जब हम लेना चाहते थे, हमने जम्मू को बचाना है, यही हमारा एक लेना होगा आपसे। इसलिए वो उस दिन से इन्होंने एक इशारा हो गया। पंडित जी मुंह पर सच बोलते हैं, पंडित जी को मत बुलाइए, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। वही इनको मेरे साथ गुस्सा था, जिस गुस्से का इजहार आज इन्होंने इस इलेक्शन में जो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर के जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उस गुस्से का इन्होंने मुझ पर आज इजहार किया है। और आपको टिकट नहीं, और मुझको इन्होंने टिकट नहीं दी, मुझको इन्होंने दरकिनार कर दिया। लेकिन मुझे चिंता नहीं है, डर इनको ही है। हाँ, अब जो डरे हुए हैं, मैं अपने उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कल भी मुझे फोन आए, आप ये बहुत बड़ी पार्टी है, आपको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, आप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सच्चा आदमी घर से निकल जाता है वो बैठता नहीं है, ना ही वो डरता है। मेरे साथ पूरी मेरी कंस्टिट्यूएंसी 15,000 लोगों का मुझे समर्थन है और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जन जन के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन में आया हूं और 22 तारीख को विजय, यही मुझे मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग मुझे विजय करेंगे। क्योंकि मैंने उनसे कहा, देखिए मैं एक गांव में गया, कहा हमने 2 वर्ष हुए काम लगाए हुए, अब हमने काम बंद कर दिया क्योंकि रॉयल्टी पर पाबंदी है। जो बजरी जहाँ रेता पहले 5,000 का या 4,000 का मिलता था, आज वही टिपर 20,000 में आ रहा है। हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल। हमने उनको कहा, जब मेरे पास आए थे अजय नंदा जी, मैंने एक दिन आपको फोन किया, हमारे एक पंडित बेली राम जी हैं, उनके घर 3 लड़कियों की शादी है, एक ही हो गई है, 2 की शादी होनी है। तो चमनलाल पंडित जी मेरे पास आए, कहने पापा जी मुझे एक ट्राली रेता चाहिए। मैंने अजय नंदा जी को फोन किया, ऐसे हमारे पंडित जी की लड़की की शादी है, मुझे एक ट्राली रेता चाहिए। कहते मैं कटरा के SHO को फोन करता हूँ। जब कोई आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे दोबारा फोन किया, मैंने कटरा के SHO साहब को फोन किया, उन्होंने कहा जे काम, उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, इस काम को मैं नहीं कर सकता, तो आता मैं रेते की मदद नहीं कर सकता हूं। कितनी शर्मनाक की बात थी, कितनी शर्मनाक की बात थी। जिनके घर में लड़की की शादी, शायद मैं SHO साहब को खुद प्रार्थना करता, रिक्वेस्ट करता, तो SHO साहब एक ट्राली तो क्या 10 टिप्पणी मुझे दे देते। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने नंदा साहब को बोला, फिर मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट नहीं करी। तो आज इस कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना काल में हमारे गरीब लोग जो रेता ट्रालियों में, टिपरों में भरते थे, बजरी का काम करते थे, आज वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम जम्मू कश्मीर के मान्यवर महोदय जो हमारे
लेफ्टिनेंट गोनी है, उनसे हम भी नम्र प्रार्थना करते हैं, इस बंधन को तोड़िए और गरीब लोग सड़कों पे नालों में जाके काम करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। दूसरी बात मैंने नंदा जी को कही, मेरे उधमपुर के लोग, मेरे कटरा के लोग, मेरे रियासी के लोग, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग, जितने भी लोग हैं, जब वो जम्मू जाते हैं, हम दोमेल से लेकर जम्मू तक 20 किलोमीटर रोड का ही प्रयोग करते हैं। 140 रुपया हम जाते देते हैं, 140 रुपया आते देते हैं, 280 रुपया हम वहां टोल प्लाजा में देते हैं। आपने इसके प्रति क्या किया? भाई उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कहते हैं जो हायर मामला है। मैंने कहा नंदा जी जब जब मोर मेरे पास आ जाएगी ना, तो मैं अपने ऊपर राज्यपाल जी के पास भी जाऊंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के पास भी जाऊंगा, मैं अपने अमित शाह जी के पास भी जाऊंगा। इस बंधन को तोड़ने के लिए जे कम से कम ज्यादा भी ले 30 या 40 रुपये का होना चाहिए, जो उचित है। इन्होंने वो भी मुझे टाल दिया। फिर मैंने इनको कहा देखिए उधमपुर में 4G चल रहा है, हमारा जो जम्मू है, हमारा कटरा है, हमारा रियासी है, आज हमारे बच्चों की जितनी भी शिक्षा हो रही है जो फोन पे हो रही है, जो नेट का प्रोसेस है बिल्कुल ढीला है, हमारे बच्चों की आंखें रह रही हैं। आपने क्यों केंद्र को नहीं कहा कि जम्मू में भी 4G लागू करो? कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, हर बात टालते रहे। हाँ, हर बात। देखो इन्होंने क्या, जब इन्होंने इलेक्शन जीते किस आधार पर जीते? नया चेहरा था, गांव में पहचान नहीं थी, जहां पर 1986 से लेकर बारीदारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता आ रहा है। पहले जिन विधायक जी ने 2002 में इलेक्शन लड़ी, 12 बारीदारों की ही नाम पर इलेक्शन लड़ी, और वो 6 तक रहे, 6 तक 14 तक जिन्होंने इलेक्शन लड़ी बारीदार के नाम पर इलेक्शन लड़ी, 14 से आज 20 तक इलेक्शन लड़ी बारीदार के नाम पर इलेक्शन लड़ी। अब जब 14 में ये इलेक्शन आई तो किसी ने कहा कल मोदी जी मोदी ग्राउंड उधमपुर में आ रहे हैं जी, जे नंदा साहब जीत सकते हैं कि बारीदारों का मुद्दा उनके पास पहुंचे। जब हमारे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी 2014 में अजय नंदा जी ने जे वहां पर गए थे, जब मोदी जी ने सिर्फ 3 बार कहा अरे बारीदारों को मिलना चाहिए कुछ या नहीं, लोगों ने कहा हाँ, फिर बोला अरे बारीदारों को मिलना चाहिए या नहीं, हाँ, फिर कहा बारीदारों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। बस नंदा जी 550 वोटों से जीत के किन्होंने बारीदारों ने जिताया। एक रात में बारीदार इकट्ठे हो गए। आज इनको पूछो आपने बारीदारों का मसला कहां पहुंचाया है? परंतु मैं ये पूरे विश्वास से दावा करता हूं, जब मैं DD इलेक्शन जीतने के बाद मेरे पास जो स्टैंप आएगा ना, मैं गरीब बारीदारों को लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, अमित शाह जी के पास जाऊंगा, राजनाथ सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि जे नंदा साहब जीत सकते हैं कि बारीदारों का मुद्दा उनके पास पहुंचे। जब हमारे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी 2014 में अजय नंदा जी ने जे वहां पर गए थे, जब मोदी जी ने सिर्फ 3 बार कहा अरे बारीदारों को मिलना चाहिए कुछ या नहीं, लोगों ने कहा हाँ, फिर बोला अरे बारीदारों को मिलना चाहिए या नहीं, हाँ, फिर कहा बारीदारों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। बस नंदा जी 550 वोटों से जीत के किन्होंने बारीदारों ने जिताया। एक रात में बारीदार इकट्ठे हो गए। आज इनको पूछो आपने बारीदारों का मसला कहां पहुंचाया है? परंतु मैं ये पूरे विश्वास से दावा करता हूं, जब मैं DD इलेक्शन जीतने के बाद मेरे पास जो स्टैंप आएगा ना, मैं गरीब बारीदारों को लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, अमित शाह जी के पास जाऊंगा, राजनाथ सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि जे हमारी बात नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े शाहूकारों की बातें करते हैं, जो गरीबों की बात। कल की मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं सरने में गया था गांव में, जब हम वोट मांगने जा रहे हैं ना, लोग क्या कहते हैं हमें ठग, लोगों ने हमारा नाम डाल दिया ठग, कहते हैं जो बड़े बड़े ठग आ गए हैं, जो ठगते ही आ रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं। जब उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे 16 दिसंबर का एक दिन आप मोहर लगाओ,
मुझे अपना मत दो, वोट दो। उसके बाद 5 साल में आपको गांव गांव में, गली गली में आकर दूंगा। यानी कि इस आधार पर मैं केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं। जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी है, इनकी नीतियों के विरुद्ध, इनकी पॉलिसियों के विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के विरुद्ध आज भी से घर घर क्या कह रहे हैं, वही बस मोदी जी का प्रचार, मोदी जी का प्रचार। अरे मैं इनको पूछना चाहता हूं, यदि आपकी कोई पहचान है, आपका कोई चेहरा है, अपने चेहरे को लेके आगे बढ़िए। आपने कोई गांव के अंदर काम किए हैं, वो काम लोगों को दिखाइए जो आपने काम किए हैं। ये झूठे वादे छोड़ दो, ये झूठे वादे छोड़ दो। आज इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। मैं एक गरीब घर से निकला हूं, एक जो अध्यापक से रिटायर हुआ है, उसकी क्या, मेरी तो 30,000 रुपया मंथली पेंशन है, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं। आज देखिए, मैंने लोन पे गाड़ी 5 साल पहले ली थी, इसका मैंने लोन मुक्त किया। देखिए मेरी गाड़ी को नाम मेरा कोई पोसला, हाँ झंडा है विजय प्रतीक, महाराणा प्रताप हुए, निशान क्या था, भगवा। बिल्कुल। शिवाजी मराठा थे, निशान क्या था, भगवा। झांसी की रानी थी, निशान क्या था, भगवा। प्रभु रामचंद्र जी के साथ जब हमने लंका को विजय पाना था, यही भगवा ध्वज था। हमने लंका को विजय करके अवध में आज उनका भी बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अर्जुन के रास्ते पर कौन थे, हनुमान जी थे, भगवा। हम इस भगवे को लेके आगे निकले हैं। जब भगवा कोई डराने वाला रंग नहीं है। मैं लोगों को जब परिभाषा समझा दूं, भगवे में क्या है, त्याग। जिस आदमी ने भगवा रंग पहना है वो कभी बेईमान नहीं हो सकता। जिसने भगवा रंग पहना है वो झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हे मेरे भाई बहनों, हे मेरे नौजवानों, हे मेरी नारी शक्ति, 16 दिसंबर का दिन एक दिन मुझे दे दो। विजय के बाद मैं आपको बताऊंगा विजय के बाद क्या काम होते हैं। याद नहीं, मुझे लड़ना आता है। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मुझे लड़ना आता है। मुझे हर काम को, चूंकि मेरे जो सियासी गुरु थे, जिन लोगों के साथ हम चले हैं, वो मान्यवर महान हस्ती ऋषि कुमार कौशल जी थे, लाला शिवचंद्र गुप्ता जी थे, ठाकर बलदेव सिंह जी थे, शेख अब्दुल रहमान जी थे, रामनाथ मनास जी थे, धनराज बड़गोत्रा जी थे, जो गाड़ियों में चलते थे, गाड़ियों पर बसों में बैठ के लोगों का काम करते थे, पैदल चलते थे। हम उस भारतीय जनता पार्टी से हैं, ईमानदार भारतीय जनता पार्टी से हैं। इस झूठी नकली फिर भी भारतीय जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा रिश्ता नहीं, हमारा मोदी जी के साथ रिश्ता है। क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर उपकार किए हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता है। इनकी पॉलिसियों के हम विरुद्ध हैं, इनके गलत कामों के हम विरुद्ध हैं। आज भी हम बोल रहे हैं, हम कल भी बोलेंगे, और तन मन धन। जब राष्ट्र मेरे प्राण हैं और मैं राष्ट्र के लिए हूं, भगवा में मैंने जन्म लिया है, भगवा में ही मैंने अपना शरीर छोड़ना है। इससे बढ़ के मैं आपको क्या कह सकता हूं। जिनके पूरे तन मन से अपनी कंस्टिट्यूंसी के अलावा मैं अपने जो जम्मू का मेरा डुगर समाज है, जहां मेरे जम्मू के जो डुगर समाज की सेवा कर रहे लोग हैं, मैं उनके साथ कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। इसमें देखिए, जब मैं आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरा, मुझे जहां की जो एक पार्टी थी जेके पैंथर, उनका भी, वो भी मेरे साथ राब्ता कायम करना चाहते थे। मैंने कहा, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी कदर की है, लेकिन मैंने भगवे में जन्म लिया है, भगवे में जाऊंगा। मैं एक आज़ाद ही, मेरा नाम आज़ाद है और आज़ाद की तरह मैं निकलूंगा। और फिर दूसरा, और जहाँ के स्थानीय पिंकू राजा जी थे, वो कहीं हमारे पूर्व मंत्री मान्यवर चौधरी लाल सिंह जी थे, उन्होंने भी मेरे साथ राब्ता कायम किया।
मैंने दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया किया। आपका लक्ष्य भी सेव द डोगरा सेव द जम्मू, और पंडित जी का जो लक्ष्य है सेव द डोगरा सेव द जम्मू और वर्क फॉर पीपल, वर्क फॉर पीपल। गली गली में हमने काम करना है, गली गली को हमने बनाना है। ये भी मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूं, मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है वो पैंथल है। मुझे सिर्फ पैंथल कंस्टिट्यूंसी का ही मत जानिए, मैं पूरे जिले की कंस्टिट्यूंसी के काम करूंगा, मैं पूरे जिले को लेकर चलूंगा, जिले के काम करूंगा। हमारा जो दरबार है, जो हमारे दरबार में है वो खाली नहीं जाएगा। एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए 16 दिसंबर का दिन मुझे दे दीजिए, एक दिन जो मुझे निशान 3 दिसंबर को मिलने वाला है। निशान जब मिलता है वो निशान मुझे मेरी जनता कह रही है, बस बाबा जी आप निशान दीजिए। वो निशान लेके हम 4 दिसंबर से अपनी जनता के पास जा रहे हैं, कंस्टिट्यूंसी के हर भाई बहन बंधु के पास जा रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जो मेरे साथ जितने मेरे युवा जो जुड़े हैं, ना जो बीड़ी पीते, ना सिगरेट पीते, ना चुटकी खाते हैं, हम नशे के विरुद्ध भी हैं। हम खुद ना नशा करते हैं और ना नशा करवाते हैं। हम नशे पर पाबंदी लगाना भी हमारा एक उसमें एजेंडा आएगा। नशा छोड़िए, नशा छोड़ेंगे तो हम मजबूत बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे। जो नशा जो है हमें कमज़ोर कर रहा है, ये भी हमारा एजेंडा है। ऐसे तो हमारा जहाँ गांव में केडीजे जो लागू हुआ है, केडीजे को बाहर कराना हमारा एजेंडा है। हमारे बहुत से गांव ग्रीन बेल्ट में आ गए हैं आज, जबकि गांव वालों को भी मकान के लिए लोन मिल रहा है। जो ग्रीन बेल्ट में मेरे गांव आए हैं उनको लोन नहीं मिल सकता, ना ही उनका नक्शा पास हो सकता। पता नहीं मेरा गांव कैसे आ गया ग्रीन बेल्ट में। मैं उस ग्रीन बेल्ट को भी खत्म करने के लिए मेरा एजेंडा है। ये सिर्फ झूठे झूठे उपकार की बातें करते हैं। केडीए आ गया, कोई भी काम करता है केडीए वाले नोटिस निकालते हैं, धमकी देते हैं, बिल्ड को डिसमेंटल कर देंगे। लेकिन 2008 में केडीए बना, आज 20 हुआ। केडीए का पुशअप ने क्या लगाया, एक हमारा संधा मल्ला है 3 लाख की पुली बनाई है 2008 से लेकर आज 2020 तक। जब मैं दावे से ठोक के बात कहना चाहता हूं, पूछिए और आपने कटरा के अंदर क्या डेवलपमेंट करी है। कल मैं सरना में गया, 2 साल पहले गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत वहां पर रोड बना था। आज यदि वो 2 बारिश हो जाए वहां पर सरना में गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। इन्होंने क्या किया वहां पर, मैंने इनको 2 साल पहले भी कहा था, आज उस रोड उनको तब रिपेयर तक नहीं हुई है। जिनके क्या कहूँ, बहुत हमें शर्म आ रही है इनकी करतूतों को देखते हुए। परंतु मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के हर भाई बहन बंधु से जे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भाई सच को सामने लाओ, सत्य को सामने लाओ, झूठ का साथ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। मैं आपके साथ हूं, अपना प्राण भी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, अपने जिला के लिए अर्पण कर दूंगा। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामेश्वर पंडित जी, जिन्होंने एक दावा किया है कि वो जब 16 दिसंबर को वोटिंग होगी अपना वोट हमें दे और ये अपने ब्लॉक के लिए हर एक काम करेंगे। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।